जाता है आपका यूपीआई पेमेंट, यानी पैसे तो आपके कट जाते हैं लेकिन फाइनली ट्रांसफर होते ही नहीं है और अटक जाता है ये पेमेंट। तो आप क्या कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले थोड़ा सा बात करते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई के बारे में। इसने हमारे डिजिटल पेमेंट के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। सब्जी भाजी, किराने से लेकर महंगे गैजेट, कुछ भी खरीदना हो यूपीआई हाजिर है। बिना किसी चार्ज के आप फोन खोलते हैं, स्कैन करते हैं कोड को और यूपीआई पेमेंट कर देते हैं। और यूपीआई अब केवल भारत तक ही सीमित नहीं है। मॉरिशस, फ्रांस, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, यूएई सभी देशों में यूपीआई चलता है। लेकिन आई एम श्योर आप भी ये फेस करते होंगे कि आपका पेमेंट फेल हो जाता है, जिसमें बैंक अकाउंट से पैसे कट जाते हैं लेकिन तब भी पेमेंट पूरा नहीं हो पाता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने इसकी वजह बताई है क्यों यूपीआई पेमेंट फेल होता है, और पेमेंट फेल होने पर अगर अकाउंट से पैसे कट जाए तो उसे वापस पाने का क्या है तरीका, आइए समझते हैं। आरबीआई ने अपनी पड़ताल में पाया है कि ऑनलाइन पेमेंट करने में लोगों को दिक्कतों का सामना बैंकों के सिस्टम में खामी की वजह से करना पड़ता है, ना कि यूपीआई या एनपीसीआई की वजह से। यूपीआई पेमेंट फेल होने की बड़ी वजह है बैंकों की वीक टेक्नोलॉजी। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यूपीआई को ऑपरेट करता है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक के बाद हुई प्रेस मीट में ये बात बताई है। डाउन टाइम यानी कि पेमेंट सिस्टम में दिक्कत से जुड़े सभी मामलों में आरबीआई ये चेक करता है कि क्या एनपीसीआई की ओर से ये रुकावट आ रही थी। तो जांच में पाया गया कि एनपीसीआई की ओर से कोई समस्या नहीं है, ये दिक्कत बैंकों के एंड पर हो रही है, जिसके कई कारण हो सकते हैं और हम इससे निपट रहे हैं। बैंकिंग ग्राहक को डिजिटल पेमेंट के जरिए लेन देन में दिक्कतें आ रही हैं और ट्रांजैक्शन फेल होने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे कई बार वित्तीय नुकसान भी हो जा रहा है। हाल ही में ऐसी शिकायतें आई थी कि 4 जून को जब शेयर मार्केट गिर रहे थे और इसका फायदा उठाने के लिए कई इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाह रहे थे, लेकिन सेम डे ट्रांजैक्शन करने में वो नाकाम रहे, जिस वजह से वो बाजार की गिरावट का फायदा ही नहीं उठा पाए। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन यानी एनपीसीआई के मुताबिक मई में हर दिन औसतन 45 करोड़ से ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार अकेले मई 2024 में विभिन्न बैंकों में डाउन टाइम के 31 मामले सामने आए, जिसकी वजह से पेमेंट गेटवे 47 घंटे से ज्यादा समय के लिए बंद रहे। कई बार ऐसा होता है कि आपका यूपीआई ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है लेकिन बैंक अकाउंट से पैसे कट गए हैं। तब आपके मन में पहला सवाल आता है कि ये पैसे वापस कैसे मिलेंगे। तो आइए जानते हैं यूपीआई ट्रांजैक्शन फेल होने पर पैसे आप कैसे वापस क्लेम कीजिए। एनपीसीआई की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक यूपीआई ट्रांजैक्शन फेल होने पर पैसा आपके खाते में रिफंड कर दिया जाएगा। कई बार पैसे वापस आने में ज्यादा समय लग सकता है। अगर आपको 1 घंटे के अंदर रिफंड नहीं मिलता है तो बैंक के कस्टमर सपोर्ट यानी कस्टमर केयर से जरूर संपर्क करें, वहां कंप्लेंट दर्ज करें। कस्टमर केयर के टोल फ्री नंबर पर बात करने पर कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव आपको 24 से 48 घंटे का इंतजार करने के लिए कह सकता है। अगर इस पीरियड के दौरान पैसे अकाउंट में वापस नहीं आते हैं तो आपको कस्टमर केयर में फोन करके अपनी कंप्लेंट फिर से करनी चाहिए। आमतौर पर शिकायत मिलने के 3 से 7 वर्किंग डे में पैसा आपके खाते में वापस आ जाता है, तो इसीलिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। और पेमेंट इसलिए अटक रहे हैं क्योंकि एनपीसीआई और यूपीआई की कोई फॉल्ट नहीं है, बल्कि बैंकों का जो पूरा नेटवर्क है वो कहीं ना कहीं यूपीआई से बढ़ते ट्रांजैक्शन को अभी तो फेस नहीं कर पा रहा है।